व्हाट्सअप एवरीबॉडी, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम पृथ्वी। सो आज हम डिस्कस करेंगे जैन धर्म के बारे में। अपना डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ जिसका आंसर मैं वीडियो के एंड में दूंगा। क्वेश्चन है, जैन धर्म का महामस्तिका अभिषेक कितने वर्षों पश्चात मनाया जाता है। मतलब जो जैन धर्म का महामस्तिका अभिषेक जो फेस्टिवल है ना, वो कितने वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके पास 4 वर्षों पश्चात, ऑप्शन बी 5 वर्षों पश्चात, ऑप्शन सी 8 वर्षों पश्चात, या ऑप्शन डी 12 वर्षों पश्चात। आंसर में जो इसका वीडियो के एंड में दूंगा। चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणवाद, यज्ञ, बलि प्रथा व सामाजिक कुरीतियाँ बहुत ज़्यादा फैल गई थी, और इसी के बीच बौद्ध और जैन जैसे धर्म, जो नास्तिक धर्म जो है, सामने आते हैं। जैन धर्म बौद्ध धर्म से भी पुराना है, ठीक है। और इसके संस्थापक जो हैं वो ऋषभदेव हैं। ऋषभदेव प्रथम तीर्थकर थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। इनका नाम हमें ऋग्वेद से मिलता है। जो गाइस क्वेश्चन ऐसे पुट हो सकता है कि ऋग्वेद में कौन से तीर्थकर का नाम मिलता है? तो ऋषभदेव का। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर, देखिए गाइस जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए, और 24 का नाम जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, और ना ही इनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी मिलती है। जो इंपॉर्टेंट है उसका हम इस वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर हुए पार्श्वनाथ, जो कि काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। तो पार्श्वनाथ जी के पिता का क्या नाम था? अश्वसेन था। और जो पार्श्वनाथ जी थे वो किस वंश से संबंधित थे? तो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। और 30 वर्ष की अवस्था में पार्श्वनाथ जी पारिवारिक जीवन, सामाजिक मोह माया को छोड़कर संन्यास जीवन धारण कर लेते हैं। और पार्श्वनाथ जी को जो ज्ञान मिलता है वो मिलता है समेध पर्वत है ना, वहाँ पर जो है पार्श्वनाथ जी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और पार्श्वनाथ जी द्वारा दी गई शिक्षा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पार्श्वनाथ जी द्वारा जो है 4 शिक्षाएं दी गई। अहिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। और यही जो है बाद में जैन धर्म के 5 महाव्रत कहलाते हैं। अब आप बोलोगे तो ये तो 4, ये 5वां कहाँ है? तो जो महावीर थे ना, महावीर स्वामी थे, उन्होंने जो 5वीं शिक्षा दी, और वो क्या थी? ब्रह्मचर्य, ठीक है। ब्रह्मचर्य जो है महावीर स्वामी द्वारा जो है 5वीं शिक्षा दी जाती है, और यही बाद में जो 5 महाव्रत जैन धर्म के कहलाते हैं, और इनका जो है हम आगे स्लाइडों में डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा महावीर स्वामी के जीवन पर बात करते हैं। महावीर स्वामी 24वें वो अंतिम तीर्थकर थे। मतलब एक्चुअल में जो 23 तीर्थकर थे ना, उन तक मतलब 23 तीर्थकरों द्वारा जो है जैन धर्म का इतना प्रचार जो नहीं हुआ था जितना जो महावीर स्वामी द्वारा किया जाता है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो महावीर स्वामी थे, ठीक है। और क्वेश्चन 2 टाइप से आएंगे, एक जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, या जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक तो महावीर स्वामी। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में होता है, और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। देखिए महात्मा बुद्ध का जो नाम, बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। यहाँ पर महावीर स्वामी के पिता का नाम जो है सिद्धार्थ है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये जो महावीर स्वामी थे या इनके जो सिद्धार्थ इनके पिता थे, वो किस कुल के थे? तो ज्ञात्रिक कुल के थे, ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। महावीर स्वामी की माता त्रिशला जी लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। महावीर के बचपन का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या नाम था? वर्धमान था। और महावीर की पत्नी का नाम यशोधरा था। देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन कहाँ होता है कि महावीर की पत्नी का नाम यशोधरा और महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा, और महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा, ठीक है। मतलब महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम बड़ा है, यशोधरा, क्योंकि आप ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं कि जो बौद्ध धर्म है ना वो बहुत बड़ा है, मतलब बहुत उसका जो एरिया ना बहुत वाइड है। चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, और जैन धर्म है ना वो छोटा है, उसका ज़्यादा बड़ा दायरा नहीं है। इसलिए जो महात्मा बुद्ध है उनकी पत्नी का नाम बड़ा है यशोधरा, और महावीर जी की पत्नी का नाम छोटा है यशोदा, ठीक है। एक जस्ट याद करने के लिए मैंने बोल रहा। महावीर की पुत्री का जो नाम है वो है अनुजा प्रियदर्शी, और इन्हीं के जो पति होते हैं ना वो महावीर स्वामी के प्रथम जो है अनुयायी बनते हैं। 30 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी के माता पिता की मृत्यु हो जाती है, और उसके पश्चात वह अपने भाई नंदीवर्धन से का आशीर्वाद लेकर उनसे संन्यास जीवन की अनुमति, मतलब जब महावीर स्वामी जो है संन्यास जीवन धारण करते हैं तो इसकी अनुमति किससे लेते हैं? अपने भाई नंदी
वर्धन से लेते हैं। ओके, और उसके पश्चात 12 वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात महावीर जी को क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है, तो जाम्बिक, ठीक है, तो जाम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए उनको संपूर्ण ज्ञान का बोध होता है। देखो जो महात्मा बुद्ध थे उनको जो है पीपल के वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जो महावीर स्वामी है उनको किस वृक्ष के नीचे होती है, तो साल वृक्ष के नीचे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो महात्मा बुद्ध है उनको किस नदी के किनारे जो ज्ञान प्राप्त होता है, या जो महावीर स्वामी उनको किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो आपको दोनों का याद रखना पड़ेगा कि महावीर स्वामी जो है उनको किस नदी के किनारे जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो ऋजुपालिका नदी के किनारे, और जो महात्मा बुद्ध थे उनको किस नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे जो है पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ओके, महावीर ने अपना पहला उपदेश राजगृह में प्राकृतिक भाषा में दिया। देखो गाइज, महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने अपना पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में पाली भाषा में दिया था, और महावीर जी जो हैं उन्होंने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया और प्राकृतिक भाषा में दिया। ठीक है, अब अगर आप बौद्ध धर्म या मैं बोलूँ महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध को कोरिलेट करके चलोगे ना, तो आप बहुत इजीली इन दोनों को याद रख सकते हो। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निग्रंथ कहा जाता है। इनके प्रथम अनुयायी इनके दामाद जामिल बने थे। जामिल जो है प्रियदर्शी, जो इनकी पुत्री है महावीर की, उनके पति थे जामिल। स्टार्टिंग में जामिल जो है महावीर जी के अगेंस्ट में थे, लेकिन बाद में जो सबसे पहले ही अनुयायी कौन बनते हैं, तो जामिल ही, इनके दामाद जामिल ही इनके अनुयायी बनते हैं। 72 वर्ष की आयु में जो है महावीर जी की मृत्यु हो जाती है, उनको जो है निर्वाण प्राप्त होता है, और वो तारीख क्या होती है, 468। तो 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में जो है महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं जैन धर्म की सभाएं या जैन संगीतियाँ। 2 जैन सभाएं हुई या 2 जैन संगीतियाँ हुई। एक हुई 300 ईसा पूर्व, ये वही दौर था जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का काल था। कहाँ पर होती है, तो पाटलिपुत्र में होती है, और इसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं स्थूलभद्र। स्थूलभद्र वही जो श्वेतांबर के संस्थापक थे। द्वितीय जैन संगीति जो है 1512 ईस्वी, बहुत लंबे समय बाद जो है द्वितीय बौद्ध संगीति होती है 1512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में। क्षमा श्रवण जो है इसके अध्यक्षता करते हैं, क्षमा श्रवण। यहीं पर एक नाम और भी आता है देवधिगण। अगर क्षमा श्रवण नाम जो आपका ऑप्शन में नहीं होगा तो देवधिगण जो है अगर ऑप्शन में होगा तो आप उसको टिक करिएगा। ओके, जैन धर्म को 2 संप्रदायों में बांटा गया है, श्वेतांबर व दिगंबर। देखिएगा स्टोरी कुछ इस तरह की है कि मगध में 300 ईसा पूर्व 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ता है, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कहाँ चले जाते हैं, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। और जो स्थूलभद्र है ना, तो स्थूलभद्र और कुछ शिष्य जो है वो मगध में ही रुकते हैं बहुत लंबे टाइम, ज़्यादा टाइम तो नहीं, मतलब कुछ समय पश्चात भद्रबाहु वापस अपने शिष्यों के साथ जो है मगध में लौटते हैं। तो वहाँ पर जो है स्थूलभद्र व भद्रबाहु के बीच में क्या हो जाता है, मतभेद हो जाता है, जिसके कारण जो है जैन धर्म 2 भागों में बंट जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। एक्चुअल में बात क्या होती है कि जो स्थूलभद्र है ना, स्थूलभद्र मगध में क्या होता है कि जैन धर्म जो है समय के साथ बदल रहा होता है। जैन धर्म एक्चुअल में जो इस कट्टरता देखी जाए जैन धर्म की, तो जैन धर्म मानता है कि जो है इसके जो अनुयायी होंगे वो क्या होंगे, नंगन रहेंगे, बिना वस्त्र के रहेंगे। बट क्या था कि स्थूलभद्र ने जो है जैन धर्म में कुछ बदलाव कर लिए थे समाज के हिसाब से, समय के हिसाब से, और वो यहाँ पर जो स्थूलभद्र वो जो जैन धर्म के अनुयायी थे वो वस्त्र धारण कर लिया था। वो जो श्वेतांबर होते ना वो वाइट कलर के वस्त्र धारण करते थे, और जो भद्रबाहु थे ना वो बहुत कट्टर थे जैन धर्म के, और वो जो मतलब जैन धर्म में जो कोई किसी तरह का परिवर्तन नहीं चाहते थे, जिसके कारण जो इन दोनों के बीच में मतभेद हो जाता है और जैन धर्म 2 संप्रदायों में बढ़ जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है कि श्वेतांबर जो है श्वेत वस्त्र धारण करने वालों को श्वेतांबर कहा जाता है, दिगंबर जो नग्न रहते हैं ना उन्हें दिगंबर कहा जाता है। इनके संस्थापक कौन कौन थे, श्वेतांबर के स्थूलभद्र, दिगंबर के भद्रबाहु। श्वेतांबर में जो है स्त्रियों को भी मुक्ति या निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है, और दिगंबर जो है नंगन होते हैं, इसलिए जो है कहते हैं कि स्त्रियों को जो है इसमें अलाउड नहीं है, उनको जो है निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब महावीर स्वामी ने को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने कहा था कि संसार दुख
है, मतलब संसार में जो दुख है तथा दुखों का कारण कर्म फल है। महावीर स्वामी कहते हैं कि अगर किसी को ज़्यादा दुख है तो उन्होंने उसी के हिसाब से जो है कर्म किए होंगे। और महावीर स्वामी कहते हैं कि इन दुखों से मुक्ति के लिए जो है त्रिरत्नों का पालन करना आवश्यक है। त्रिरत्नों के पालन द्वारा जो इन दुखों को कम किया जा सकता है। और ये त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन का मतलब है कि सत्य पर विश्वास करना, मतलब सत्य का विश्वास करना और या सत्य में विश्वास करना। और सम्यक ज्ञान का मतलब है वास्तविक ज्ञान, एक्चुअल में जो वास्तविकता है ना उसका ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। बाहरी आडंबरों को से दूर रहना चाहिए। आचरण मतलब सुख और दुख के समान भाव रखना, मतलब सुख और दुख लाइफ में आते जाते रहेंगे, ठीक है, और उनको जो है अपनाना, ठीक है। मतलब सम्यक आचरण का मतलब है सुख दुख में समान भाव रखना। ओके, त्रिरत्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि बौद्ध भी के भी त्रिरत्न थे और जैन के भी त्रिरत्न हैं। जो जैन के त्रिरत्न वो कौन कौन से हैं? दर्शन, ज्ञान, आचरण। अगर हम बात करें बौद्ध धर्म की, कि बौद्ध धर्म के भी जो है त्रिरत्न थे। कौन कौन से? बुद्ध और धम्म और संघ, ठीक है। ये जैन धर्म के, बुद्ध धर्म के, बौद्ध धर्म के बुद्ध, धम्म और संघ, जैन धर्म के दर्शन, ज्ञान और आचरण। जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो पार्श्वनाथ थे ना उनके द्वारा जो 4 शिक्षाएं दी गई और 5वीं शिक्षा जो महावीर स्वामी द्वारा दी गई ना, उन्हें जो है 5 महाव्रत कहा गया। वो कौन कौन सी है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। अपरिग्रह होता है संपत्ति एकत्रित न करना, वह ब्रह्मचर्य, ठीक है। ये जो जैन धर्म के महापांच व्रत है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैन धर्म के ग्रंथों पर बात करते हैं तो जैन धर्म के ग्रंथ थे कल्पसूत्र, जिससे किसने लिखा था? तो भद्रबाहु ने। जो कल्पसूत्र है ना गाइस, उसमें हमें जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और द्रव्य संग्रह लिखा है नेमी चंद्र ने। सयादवाद जरी लिखा है मल्ली सेन ने। कुबलय माला ये जो ग्रंथ लिखा है वो लिखा है उद्धोतन सूरी ने, ठीक है। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना भूल गया गाइज, आप नोट डाउन कर लीजिए कि भगवती सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट। भगवती सूत्र यही है जिससे हमें क्या जो 16 महाजनपद है ना उनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो भगवती सूत्र से। तो भगवती सूत्र जो है जैन धर्म से संबंधित है। जो जैन तीर्थंकरों की जीवन या उनकी जीवनी जो है किस में संकलित है? तो भगवती सूत्र में। तो जो आपके जो जैन तीर्थक है ना उनके जीवन चरित्र के बारे में जो है भगवती सूत्र में जो है लिखा गया है। नेक्स्ट है हमारा प्रतीक चिन्ह। देखो गाइज, कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह जो है जैन धर्म के जो तीर्थकर थे ना उनको इंडिकेट करता है। जो इम्पोर्टेंट है जैसे कि ऋषभदेव प्रथम तीर्थकर थे तो सांड जो है उनका प्रतीक चिन्ह था। कहीं भी आपको अगर सांड दिखाई देता है जैन धर्म के ग्रंथों में तो इसका मतलब क्या है? वो किसको इंडिकेट कर रहा है? तो ऋषभदेव को। अजीतनाथ द्वितीय तीर्थकर थे जैन धर्म के, तो उनको इंडिकेट करता है हाथी। पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो था सर्प, सांप। महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? सिंह है। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सांड, हाथी, सर्प, सिंह निम्न में से कौन सा जो है वो ऋषभदेव से संबंधित है? तो सांड। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। देखो गाइस, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों जो है वो ईश्वर की को जो है नहीं मानते। मतलब जो ईश्वर का जो स्वरूप है जैसे कि हिंदू धर्म में प्रचलित है ना, तो सेम इस तरह का जो है जैन और बौद्ध धर्म जो ईश्वर के रूपों को नहीं मानते। एक्चुअल में जो जैन धर्म है ना वो कर्मवाद, पुनर्जन्म, आत्मा, मोक्ष इन चीज़ों में विश्वास रखता है। और जैसे कि इसमें लिखा भी है कि आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। मतलब महावीर जो है वो कहते थे कि किसी भी पर्सन का पुनर्जन्म जो उसके कर्मों पर डिपेंड करता है। जैन धर्म में सप्तभंगी ज्ञान मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है कि सप्तभंगी ज्ञान जो किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। या स्यादवाद और अनेकावाद जो है किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन सिद्धांतों के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैन धर्म के जो आध्यात्मिक विचार है उनके जो थॉट है वो कहाँ से लिए गए हैं? तो जैन धर्म ने जो कहाँ से अपने धर्म में ऐड किए हैं? तो सांख्य दर्शन से। जैन तीर्थकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में भी है, ठीक है। इसके बारे में मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि जो
भद्रवाह का कल्पसूत्र है ना, उसके बारे में हमें जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में पता चलता है। अब बात करते हैं जैन धर्म को अपनाने वाले राजा। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है जिन्होंने कौन सा धर्म अपनाया था। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से राजा थे जिन्होंने जो जैन धर्म को अपनाया था। बौद्ध धर्म वाली वीडियो में मैंने कहा था कि जो बौद्ध धर्म अपनाया था वो प्रसेनजीत, बिम्बसार, कनिष्क, व हर्षवर्धन, व अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था। और जो जैन धर्म को अपनाया था वो थे उदयन, भद्राज, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, ओके, अमोघ वर्ष, व तब तब सॉरी सॉरी तद्धव शासक थे। ठीक है, जुबान में फंस जाता है वर्ड, तद्धव शासक थे। तो इनका नाम जो है आपको पता होने चाहिए। अगर मुख्य जैन स्थल मतलब जो जैन धर्मों के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्लेस है ना वो कौन कौन से हैं? अयोध्या, सॉरी गाइज यहाँ पर माउंट आबू होगा। माउंट आबू जो विश्व का एक टाइम में सबसे बड़ा पर्वत हुआ करता था, अरावली पर्वत श्रृंखला जो आज कट छट कर जो है लगभग समाप्ति की ओर है, तो वहीं पर जो है माउंट आबू स्थित है। तो माउंट आबू पर जो है जैन धर्म का सबसे फेमस मंदिर है दिलवाड़ा मंदिर। तो दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण जो है सोलंकी शासकों ने करवाया था और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, जो दिलवाड़ा मंदिर वो किस धर्म से संबंधित है? जो जैन धर्म से संबंधित है। दिलवाड़ा मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? तो सोलंकी वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था। पावापुरी, पता है कि पावापुरी क्यों फेमस है? तो पावापुरी में जो है महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, उनकी मृत्यु हुई थी। कैलाश पर्वत व श्रवण बेलगोला क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको लास्ट स्लाइड में पता चल जाएगा। मल्लराज सृष्टिपाल के राजा प्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। आपको पता है महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ थी? चुंद द्वारा जो उनको भोजन दिया गया था, उसके बाद जो उनकी मृत्यु हो गई थी। उसी प्रकार महावीर स्वामी को जो है मल्लराज सृष्टिपाल के राज प्रसाद के द्वारा जो उनको निर्वाण की प्राप्ति होती है। सुलेखना पद्धति मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एसएससी में पूछा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है किसने जो है अपना शरीर जो है किस संस्कार या किस पद्धति के तहत जो है त्यागा था? तो सुलेखना पद्धति। एक्चुअली में सुलेखना पद्धति क्या होती है गाइस? जब आपका मृत्यु जो है निकट होती है तब आप क्या करोगे? अगर मान लीजिए आपने बौद्ध धर्म अपनाया है और आपको पता है कि आपकी मृत्यु जो है निकट है, आपकी ऐसी कंडीशन है, तो आप क्या करोगे? खाना पीना छोड़ दोगे, जिसके कारण आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो जो खाना पीना छोड़ दोगे ना उसी को जो है सुलेखना पद्धति कहा जाता है। जैसे कि लिखा गया है कि मृत्यु को निकट जानकर अपनाई जाने वाली एक जैन प्रथा है सुलेखना पद्धति। इसमें जब व्यक्ति को लगता है कि वह मौत के करीब है तो वह खुद खाना पीना त्याग देता है। ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी मृत्यु निकट है तो वो क्या करेगा? खाना पीना त्याग देगा, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसे जीवन की अंतिम साधना भी माना जाता है। यही जीवन का जो अंतिम जैन धर्म के हिसाब से अंतिम जो है उसकी साधना है, जिसके आधार पर व्यक्ति मृत्यु को पाकर या मृत्यु को पास देखकर जो है सब कुछ त्याग देता है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ना उन्होंने भी सुलेखना पद्धति के तहत जो है अपने प्राण त्यागे थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस सुलेखना पद्धति, आप याद रखना। ठीक है, एक्चुअली में डायरेक्ट पूछा जाता है कि सुलेखना पद्धति जो किस धर्म से संबंधित हो? जैन धर्म से संबंधित है। गुप्तेश्वर की मूर्ति देखो गाइस, मैसूर के गंग वंश के एक मंत्री थे चामुंड। तो चामुंड ने जो है कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी में जो है गुप्तेश्वर की मूर्ति बनाने के लिए जो है सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन दिया था राजाओं को। तो फिर 10वीं शताब्दी में श्रवण बेलगोला में एक बहुत विशाल बाहुबली मतलब गोमतेश्वर या महावीर स्वामी की जो है मूर्ति का निर्माण करवाया गया। यहीं पर जो है हर 12 वर्षों में महामस्तिका अभिषेक होता है। ठीक है, 12 वर्षों में, जैसे कि 12 वर्षों में जो क्या होता है कुंभ का मेला होता है ना, वैसे ही जैन धर्मों का फेस्टिवल है महामस्तिका अभिषेक, जिसमें गुप्तेश्वर की मूर्ति को जो दूध से नहलाया जाता है। और यह जो कितने वर्षों पश्चात होता है? तो 12 वर्षों पश्चात होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि श्रवण बेलगोला जो है किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। किसकी मूर्ति है? तो गुप्तेश्वर की या बाहुबली की, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। ओके, चलिए अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैन धर्म का महामस्तिका अभिषेक कितने वर्षों पश्चात होता है? तो कितने वर्षों पश्चात? 12 वर्षों पश्चात होता है। ओके, तो गाइस ये था जैन धर्म। इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।